रिसेंटली 21 अगस्त को रिजर्वेशन बचाओ संघर्ष समिति ने भारत बंद का ऐलान किया था। पॉलिटिकल पार्टीज जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने इसे अपना समर्थन भी दिया। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन पर दी गई एक जजमेंट के अगेंस्ट। लेट्स अंडरस्टैंड कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी क्या। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस के बेंच ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो एट प्रेजेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दी जाती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे और अगर उसे ये जरूरत महसूस होती है तो वो उस रिजर्वेशन के अंदर सब कैटेगरीज क्रिएट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ओवर द इयर्स कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं शेड्यूल कास्ट के अंदर भी जो ज्यादा बैकवर्ड हैं, जिन्हें रिजर्वेशन के पूरे बेनिफिट्स नहीं मिले हैं। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उन अंडर प्रिविलेज्ड कास्ट को प्रेफरेंस दे सकती है बाकी कास्ट के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट अभी शेड्यूल कास्ट को टोटल 15% रिजर्वेशन दी जाती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर। किसी एक स्टेट में सपोज शेड्यूल कास्ट के अंदर 4 कास्ट के लोग आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि इन 4 कास्ट में से एक कास्ट ऐसी है जो ज्यादा बैकवर्ड है या जिसकी इकोनॉमिक या सोसाइटल कंडीशंस ठीक नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ बना सकती है कि इस 15% में से 5% सीट्स सिर्फ उस एक कास्ट के लिए रिजर्व की जाएंगी और बाकी 10% सीट्स उन बाकी 3 कास्ट की कैटेगरी के लोगों के लिए रखी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर आप सारी ही कास्ट को इक्वल फुटिंग पर रखते हो, इक्वल लेवल पर रखते हो और उन्हें सेम अपॉर्चुनिटीज देते हो, तो जो कास्ट ज्यादा वेल ऑफ हैं, ज्यादा डेवलप्ड हैं, उन्हें उसका फायदा ज्यादा होगा और वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी एंड इन अ वे ये कास्ट के अंदर ही इनइक्वालिटी बढ़ा देगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए स्टेट्स को 2 डायरेक्शंस भी दी हैं। पहली कि अगर स्टेट्स ऐसा कुछ करते हैं तो स्टेट्स को प्रॉपर एम्पेरिकल एविडेंस के साथ में ये प्रूफ करना होगा कि जिन कास्ट को वो प्रेफरेंस दे रहे हैं वो एक्चुअली में ज्यादा बैकवर्ड हैं बाकी कास्ट के मुताबिक। दूसरा कि स्टेट्स किसी को रिजर्वेशन के बेनिफिट से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। मोर ओवर सुप्रीम कोर्ट ने ना ही तो प्रेजेंट रिजर्वेशन सिस्टम में कुछ चेंज किया है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ये ऑब्लिगेटरी किया है कि उन्हें ये करना ही करना है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्टेट्स को ये अलाउ किया है, परमिशन दी है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हुए कि हाँ स्टेट के पास में ये पावर है कि वो सब कैटेगरीज बना सकती है अगर उसे ये जरूरत महसूस होती है, तो स्टेट्स के लिए कुछ भी कंपल्सरी नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये जजमेंट क्यों दी है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। द आंसर इज 2004 से पहले कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ये ट्राई कर रही थी कि उनके स्टेट में जो ज्यादा बैकवर्ड कास्ट हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए और इनइक्वालिटी कम करने के लिए वो उन कास्ट को प्रेफरेंस दें रिजर्वेशन सिस्टम में। ऐसा ही एक लॉ बनाया था आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने ईयर 2000 में, लेकिन 2004 के अंदर ईवी चेन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को स्ट्रक डाउन किया और ये बोला कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में ऐसी कोई भी पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का तब ये कहना था कि स्टेट गवर्नमेंट्स सब कैटेगरीज नहीं बना सकती क्योंकि शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में जो भी कास्ट हैं वो सारी होमोजीनियस हैं और उन्होंने सब में डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, तो आप उनमें कोई डिस्टिंक्शन क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन अब 1 अगस्त को दी गई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 2004 की जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये 2 ग्राउंड्स पर किया। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 341 क्या कहता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 सब क्लोज 1 के अकॉर्डिंग सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में ये पावर है कि वो ये नोटिफाई कर सकते हैं कि कौन से कास्ट को शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा, और इसके अलावा सिर्फ पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो उस लिस्ट में से एंट्रीज को एक्सक्लूड या इंक्लूड कर सकती है। पहले सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इस प्रेसिडेंशियल लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ चेंजेस नहीं कर सकती, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंड था कि ये जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट है ये सिर्फ एक लीगल फिक्शन है। इसका मतलब कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। शेड्यूल कास्ट एज सच कोई कास्ट नहीं है हमारी सोसाइटी में, ये सिर्फ एक कैटेगरी है जो हमने बनाई है लॉज को इम्प्लीमेंट करने के पर्पज से। इस लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि इस लिस्ट में जो भी कम्युनिटीज हैं वो सारी एक ही लेवल पर है, सेम लेवल ऑफ सोसाइटल स्टेटस है उनका, या सबके साथ एक जैसी डिस्क्रिमिनेशन होती है। इस कैटेगरी में भी काफी कास्ट ऐसी हैं जो ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं।
एंड सेकंड कि स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, वो ना ही तो कुछ कास्ट को इंक्लूड या एक्सक्लूड कर रहे हैं, ना ही किसी को रिजर्वेशन के बेनिफिट से हटा रहे हैं। वो सिर्फ इनमें सब कैटेगरीज क्रिएट कर रहे हैं बेस्ड अपॉन द सोसाइटल कंडीशंस ऑफ डिफरेंट कास्ट। तो ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं है। एंड ज्यादातर लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट की तरह इसे देख रहे थे। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ओबीसी के लिए अप्लाई होता है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि ओबीसी के अंदर भी जो कास्ट ज्यादा वेल ऑफ है, जिनकी इनकम लेवल 8 लाख से ऊपर है पर एनम, और बाकी भी कुछ क्राइटेरिया है, तो उन कास्ट को वो 27% जो रिजर्वेशन दी जाती है ओबीसी को, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बेसिकली क्रीमी लेयर कुछ कास्ट को या कुछ सेक्शन ऑफ लोगों को रिजर्वेशन के बेनिफिट से एक्सक्लूड कर रही है और उन्हें जनरल की तरह ही ट्रीट कर रही है। लेकिन सब कैटेगराइजेशन क्रीमी लेयर की जैसा सेम नहीं है, क्योंकि सब कैटेगराइजेशन में स्टेट्स किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। वो सिर्फ उनके बेनिफिट को लिमिट कर सकते हैं कि पहले अगर 15 की 15% रिजर्वेशन सबको अप्लाई होती थी, अब कुछ कैटेगरीज को कम रिजर्वेशन मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें रिजर्वेशन मिलेगी ही नहीं। सो क्रीमी लेयर इज नॉट इक्वल टू सब कैटेगराइजेशन एंड किसी को भी रिजर्वेशन के बेनिफिट से हटाया नहीं जा रहा है। और ज्यादातर स्टेट्स ने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को वेलकम किया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस एंड डू यू थिंक कि इंडिया से रिजर्वेशन सिस्टम को हटा देना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कीप फॉलोइंग।